हाय एवरीवन, स्वागत है आप सभी लोग का। कैसे हैं आप सभी लोग। तो थोड़ा लेट हो गया, लेकिन ये सेशन बहुत ज़रूरी है आप लोग का। आईपीएस क्लर्क मींस का जो आप में से बच्चे तैयारी कर रहे हो उनके लिए एक छोटा सेशन बहुत ज़रूरी है। आप में से कई लोगों का कमेंट आ रहा था और मेरे भी ध्यान से उतर गया था कि कैसे आप लोग का रोड मैप होगा, कैसे आप लोग प्लानिंग करोगे। और अगले बहुत दिन तो बचे नहीं हैं, मेरे ख्याल से 10 और ये आपका 5-15 दिन आप मान सकते हो। तो 15-20 दिन में कैसे इफेक्टिवली अपने टाइम को यूटिलाइज़ करोगे, उस चीज़ को थोड़ा देखना है। उससे पहले आज ही आप लोग का आईपीएस क्लर्क का कट ऑफ आया एंड आई वाज वेरी शॉक टू सी आपके जो कट ऑफ हैं बड़े ही बढ़िया बढ़िया गए हैं, अच्छे अच्छे नंबर गए हैं। इवन कुछ स्टेट में आपका ओडिशा का देखो 86.5, बंगाल में 85.5, केरला में 85.5। तो देर आर सम स्टेट्स जहाँ पे आपके कट ऑफ 85 के भी ऊपर है, जो कि पेपर इस बार ठीक आया था उसके बावजूद। एंड कुछ स्टेट में आपका जैसे बिहार में 78 है, आपका यूपी में भी 78 के आसपास है, 79 के आसपास है, राजस्थान में 82 है, वहाँ भी काफ़ी अच्छा नंबर गया है। ठीक है, तो इस तरीके से आपका जो कट ऑफ है, आई होप आप लोग को कई लोग को ये मिल गया होगा डेटा, अब तक अपडेट हो गया होगा। ठीक है, और बहुत से लोग को बच्चे से स्कोर कार्ड आ रहा है यार, आप लोग का 0.5, कई लोग का एक बच्चे का 0.75 से हो गया। तो मतलब कई लोग का ना ऐसे मिस हो रहा है। तो किसी में एक पजल गलत हो गया भैया, किसी में कुछ एक गलत हो गया। ठीक है, बंगाल के बच्चे का भी एक आया, उसका 85, मतलब 85 नहीं 84.75 था। ठीक है, एक गलत हो गया मतलब। तो यार ये हो जाता है थोड़ा सा, ये वाला इशू जो होता है ना, इसकी वजह से क्या होता है, छोटे मोटे हमको देखने को ये मिलता है कि यार हमारी छोटी सी गलती की वजह से कितनी बड़ी चीज़ रह जाती है। और मैं एक बात आपको बताऊं जो मैंने ओवर द टाइम रियलाइज़ की है, आपको मैंने जो देखा है पूरे एग्जामिनेशन में, आपका जो क्लर्क एग्जामिनेशन होता है उसमें प्री क्वालिफाई करना मेन होता है गेम। मेन जो बच्चा एक सीरियस बच्चा होगा ना, वो हमेशा प्री में ही यहाँ पर अटकता है, मेंस निकाल लेगा। जैसे आप में बहुत से बच्चे ऐसे हो जो प्री नहीं निकाल पाए, लेकिन आप लोग मेंस निकाल लोगे। मैं बता रहा हूँ, सही बता रहा हूँ, ऑनेस्टली बता रहा हूँ मैं। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे स्पीड का गेम आ जाता है, दिक्कत ये होती है। ठीक है, तो इसीलिए अब जिन लोग को आपको मौका मिला है, जो लोग आईपीएस क्लर्क क्वालिफाई कर चुके हैं, तो आप सभी लोग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट सेशन होगा। अपने अगले 15-20 दिन को अच्छे से यूटिलाइज करना जितना हो सके। आपको मौका मिला है, आप, मैं सच बता रहा हूँ, बहुत फॉर्चुनेट हो। ये मत बोलो भैया कि मैं फॉर्चुनेट हूँ, हमने हार्डवर्क किया है। आपने बिल्कुल हार्डवर्क किया है, लेकिन यू आर ऑल्सो फॉर्चुनेट कि हाँ, आप इस इतने भारी कटऑफ में भी आप निकल गए। आपकी मेहनत ही थी जो आपको इस रंग ले आई। और जिनका नहीं हुआ, आप लोग स्पीड पर जरूर ध्यान दीजिए। साथ ही साथ मैंने आपको बताया था 3-4 दिन पहले क्या करना है, उसको वीडियो को आप देखिएगा। अभी आते हैं पैटर्न पे। जो लोग बच्चे मेंस वाले हैं वो मेंस वाले रुके, ध्यान समझेंगे इस चीज़ को। आपका पैटर्न आपको पता है, यहाँ पे 4 सब्जेक्ट आते हैं और आपको सब कुछ पता है। यहाँ पे रीजनिंग का वेटेज मैंने इसलिए गोला किया है, इसका वेटेज ज़्यादा होता है, 60 मार्क्स का होता है, बाकी आपके 50-50 और ये आपका 40 मार्क्स होता है। 200 मार्क्स का आपका पेपर ही होता है। तो 200 मार्क्स में ऑब्वियसली जितना हम मैक्सिमाइज कर लेंगे उतना ही अच्छा होगा। क्लर्क मेंस का पेपर है तो ऑब्वियसली आपको थोड़ा सा यहाँ पे स्पीड पे भी हम लोग को ध्यान देना होगा। ऑब्वियसली साथ साथ में वो भी चलता ही रहेगा कि अटेम्प्ट कर पाओ, लेकिन जितना अटेम्प्ट करोगे उतना ही अच्छा होगा। जैसे अरबी पीओ मेंस हुआ तो वहाँ पे क्वांट जो थी आपकी थोड़ा मॉडरेट आई, तो वहाँ पे जो बच्चों के अटेम्प्ट हैं 20, 25, 30 मैंने मैक्सिमम देखे। ठीक है, जो हमारे बैच में बच्चे करके आए हैं 30-35 तक करके आए मैक्स। लेकिन वहीं क्लर्क का हुआ तो क्लर्क का काफ़ी इजी था। तो ये चीज़ आपको दिमाग में रखना पड़ेगा कि वहाँ पे आपको कैसे कैसे पेपर को हैंडल करना है, कैसे आपको स्पीड मेंटेन रखनी है। उसीलिए मैं आपको थोड़ा बताऊँ, जो कॉन्ट मेंस आपका होता है, यहाँ मेंस की सारी बात हो रही है। ठीक है, जो आपका मेंस में कॉन्ट आता है, मेंस में जो आपको कॉन्ट देखने को मिले कुछ इस तरीके से देखने को मिलेगा। आपको स्पीड मैथ्स मिल जाएगी देखने को। ठीक है, स्पीड मैथ्स आपको जो देखने, यहाँ पे मैंने सीरीज लिख दिया हूँ। ठीक है, स्पीड मैथ्स जो देखने को मिलेगी वहाँ पे दो पॉसिबिलिटी है, या तो आपको सिंगल सीरीज देंगे इजी वाला, उसमें टफ कर देंगे निकालने के लिए। एक तरीका ये होता है, एक तरीका ये तो होता है कि आपको डबल ट्रिपल सीरीज वाली दे दें। ट्रिपल बहुत कम पॉसिबल, ट्रिपल आपका SBI वगैरह में आता है, डबल सीरीज वो देने की पॉसिबिलिटी है। तो आप जो आपके ये है प्रैक्टिस क्या बोलना, डबल सीरीज की बहुत अच्छे से करना। डबल सीरीज आने के बहुत सारे चांसेस हैं। क्वाड्रेटिक क्वेश्चन के डिफरेंट वैरायटी लगाना, अलग अलग क्वेश्चन लगाना। जैसे मान लो जो आपका RBI में क्वेश्चन आया था वेरिएबल बना के x5p वाला, तो वो लगा लीजिएगा। तो इन पे थोड़ा ध्यान दीजिएगा, ये आपके भले, क्योंकि मुझे याद है RRB PO में जब बच्चे पेपर दे के आए थे तो मैक्सिमम बच्चों ने ये निपटाया था, क्योंकि सीरीज बहुत ईजी आई थी। बाकी चीज़ वहाँ पे उनको दिक्कत हुई, मतलब एक DI के अलावा। तो ये क्या होता है, ये आपके नंबर फेचर होते हैं, इनको सबसे पहले अपन को फोकस करना होता है। जैसे प्रीम फोकस करते हैं वैसे यहाँ फोकस करेंगे। नाउ कमिंग टू दो इंपॉर्टेंट पार्ट, जो आपका अरिथमेटिक एंड DI होता है। मैक्सिमम पोर्शन आपका 90% पेपर इसी से आएगा, अरिथमेटिक एंड DI। अब अरिथमेटिक का जो है, अब ये टाइम नहीं बचा है कि 15 दिन में हम अरिथमेटिक का क्या कर पाएं कि हम अरिथमेटिक कॉन्सेप्ट को बैठे के मजबूत करें। आपने बेसिक रखा है, आप प्री निकाले हो, मैं इतना मान चल रहा हूँ आपका बेसिक कॉन्सेप्ट मजबूत होगा। अगर किसी बच्चे का बेसिक कॉन्सेप्ट मजबूत है तो वो अरिथमेटिक को आराम से निपटा लेगा। बस अरिथमेटिक किस किस फॉर्म में आती है, उसको कैसे करना होता है, इसको जरूर कर लेना है। जैसे आपका अरिथमेटिक है, आपको मेंस में देखने को मिलेगी, फिलर्स के फॉर्म में आपको देखने को मिलेगी, फिल द ब्लैंक्स करके देता है, वहाँ पे 2-3 ऑप्शन दे देगा। Q1 Q2 के फॉर्म में देखने को मिलेगी, उसको आराम से बनाना। ठीक है, DS के फॉर्म में आपको देखने को मिलेगी, डेटा सफिशिएंसी के फॉर्म में देखने को मिलेगी। तो जो ये सारे फॉर्म है, इन फॉर्म में अरिथमेटिक को लगाना, मॉक से करना। थोड़ा आपको बताऊंगा अभी एंड में कैसे कैसे प्रैक्टिस करोगे। दूसरा आपका ये है कि DI आपको बस ये देखना कि DI आप हर तरह की एक बार लगाए रहो। अगर आप हर तरह की DI एक बार लगाए रहोगे ना, तो आप एग्जामिनेशन में देखो, एग्जामिनेशन में जो
टाइप की डीआई हम लगाए रहते हैं वो बहुत जल्दी हम कैच कर लेते हैं, बहुत जल्दी उनको बना पाते हैं। अगर हमको एकदम कोई नए टाइप की डीआई मिल जाती है ना, जैसे मान लो ये मोस्टली आपका आईपीएस पीओ मेंस एसबीआई पीओ मेंस में होता है कि आपको एकदम नया कुछ देखने को मिल गया, तो वहाँ पे हमको बैठ के टाइम देना होता है, 10-15 मिनट एक डीआई पे देते हैं तो जाके लगती है। लेकिन ये जो डीआई होती है ये अगर आपने एक बार देखी हुई ना हर टाइप, तो आराम से आप बना लोगे। जैसे मान लो क्यूमुलेटिव है, अब क्यूमुलेटिव आपने की होगी एक बार, नहीं की होगी तो एटलीस्ट 2-3 डीआई क्यूमुलेटिव बना लो, ठीक है। अच्छा, वेरिएबल बेस्ड डीआई आज की बहुत कॉमन है, आजकल आपका रवि पीओ मेंस में कैसे कोई डीआई आई थी, उसमें क्या होता है कि जैसे मान लो आपका ऐसे दे देगा कोई कंपनी या फर्म की, आपके 3-4 कंपनी है, उसमें जो परसेंटेज एम्प्लॉयज इन डिपार्टमेंट कुछ डी1 दिया होता है, ठीक है, M% N% मतलब इसमें वेरिएबल डालता है, ठीक है। फिर आपका परसेंटेज इन एम्प्लॉयज इन बी डिपार्टमेंट या फिर बी सेक्शन जो भी है कुछ ये भी वेरिएबल देता है। फिर इन तीनों को मतलब ये जो वेरिएबल्स हैं इनको निकालने के लिए वहाँ पे वो नोट देता है। इस तरह से आपका रवि पीओ मेंस में आया था, तो यहाँ पे वो नोट देता है ऐसे, ठीक है। तो इनको आपने सॉल्व किया, यहाँ से वेरिएबल्स की वैल्यू निकाली, यहाँ पे आपने पुट कर दी, तो वेरिएबल बेस्ड डीआई इसको एक बार किए रहोगे तो आपको आइडिया लगेगा किस किस तरह से डीआई हमने ये आती है। फिर आपकी अरिथमेटिक डीआई आती है, ये प्योरली आपकी बेस्ड होती है कि भैया अगर, वैसे अरिथमेटिक डीआई में भी शायद ना आए, आपका क्लर्क मेंस का पेपर है, लेकिन मान लो अगर आती भी है तो आपने ये पढ़ रखा है, आराम से कर लोगे। बस ये कोशिश करना कि हर चैप्टर पे एक अरिथमेटिक डीआई आप किए रहो। मतलब जैसे मान लो बोर्ड एंड स्ट्रीम का है जो बहुत कॉमन चैप्टर है, 7-8 कॉमन चैप्टर आपके होते हैं, आपका जो मैक्सिमम डीआई होती है वो आपकी परसेंटेज रेशियो बेस्ड हो जाती है, ठीक है। अच्छा, परसेंटेज रेशियो बेस्ड से याद है आपकी ये वाली डीआई बहुत आती है जो मिक्स चार्ट वाली होती है ना, मिक्स चार्ट में डबल पाई डाल देगा या फिर ऐसे डाल देगा कि मान लो कोई आपका ये है, क्या बोलते हैं, कोई सिटी है, वहाँ पे कितने लोग हैं, उसमें रेशियो शो दे देगा, फिर कुछ कुछ परसेंटेज वगैरह दे देगा, इससे परसेंटेज मोर है। मतलब इजी जो प्री वाला होता है ना, पीओ प्री वाला, उसी को डिफिकल्ट करने की कोशिश थोड़ा लंबा करेगा, एक तरीका ये हो गया। फिर इसकी मैं बात कर रहा था अरिथमेटिक में कि जो आपके 7-8 मेजर चैप्टर होते हैं उनकी आपने हर चैप्टर की डीआई लगा ली, ठीक है। तो थोड़ा आप फैमिलियर हो किस किस तरह की डीआई आती है, टाइम एंड वर्क हो गया, टीएसडी हो गया, मिक्सड एलिगेशन हो गया, आपका ये प्रोबेबिलिटी हो गया, आपका प्रॉफिट लॉस हो गया, इन पे सब पे एक डीआई लगा लिया। तो इस तरीके से आप अपना ये कर लोगे। जब आप ये करते रहोगे, ये मोस्टली आपको मॉक से करना है। अच्छा, अभी क्या करेंगे भैया, आप मॉक से अभी लगाएं, बिल्कुल, क्योंकि आपको यहाँ पर कोई बेस तो बनाना नहीं है, मतलब क्या बोलते हैं वो तो करना नहीं, क्या बोलते हैं कॉन्सेप्ट तो बिल्ड करना नहीं है, हर चीज़ को बस आपको एक बार देखना है। फिर आपको करनी है लगातार स्पीड की प्रैक्टिस। क्लर्क मेंस का पेपर है, स्पीड जितना करोगे उतना मैटर करेगा, स्पीड बहुत मैटर करेगा, ये ध्यान रखना, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं आपका, ये तो मैंने डीआई को बताया, ठीक है। अच्छा, जीए आज के मैं आपको पता है जीए में बैठ के आपका अच्छा से एनालाइज करता हूँ, तो जीए के मैंने आपको सारे पेपर देखे, ठीक है। रवि पीओ मेंस का भी देखा, क्लर्क का मेंस का भी देखा, पीओ मेंस का देखा, वहाँ पे मैंने अच्छे डिस्कशन भी किया था। पीओ मेंस के बाद ही मैंने जीए स्टडी वाली वीडियो बनाई थी, डिटेल वाली, उसको देख लीजिएगा कि क्या क्या कैसे कैसे होता है, तो आपको समझ में आया। स्कीम्स बहुत आ रहे थे, नेशनल वाले स्कीम्स मोस्टली आ रही थी, करंट के क्वेश्चन काफ़ी आए, स्टैटिक के नहीं आए। तो हमने आपको, मैंने एक बात बताई थी, उसको वीडियो में मैंने बात बोली है कि करंट आपकी बहुत आ रही है, करंट पे फोकस करो, स्कीम पे फोकस करो, लेकिन साथ में मैंने ये भी बोला कि आपको नहीं पता कि अगले एग्जामिनेशन में क्या आ जाए, तो अगले एग्जामिनेशन में आपको कॉम्प्रहेंसिव तैयारी, फुल तैयारी करनी ही पड़ेगी। जैसे आपका अरबिक क्लर्क में क्या हुआ, आपको मैक्सिमम डायरेक्ट क्वेश्चन देखने को मिले होंगे, जैसे आपके करंट स्टैटिक वाले बहुत क्वेश्चन आए। देखो वो जमाना गया, ये मैंने आपको वीडियो में बोला है जीए वाली वीडियो में कि वो जमाना गया अब आपको बैठ के स्टैटिक क्वेश्चन आएंगे ना, एकदम फैक्ट स्टैटिक क्वेश्चन नहीं आएंगे। हाँ, स्टैटिक आएंगे, इस तरीके से आएंगे कि वो जो करंट भी न्यूज़ है ना उनको इन्वॉल्व करते हुए आएंगे। एचडीएफसी की न्यूज़ थी, उसका बैंक से पूछ लिया, यूएनजीए की चल रही थी, यूएनजीए की पूछ लिया, G20 का था, G20 का किसी कंट्री का आई थिंक पूछ लिया था। तो ये सब चीज़ें जो आ रही हैं ये आपका मोस्टली होती हैं करंट की स्टैटिक। क्या होती हैं? करंट की स्टैटिक। और ये लास्ट ईयर भी आपके अच्छे नंबर में आई थी, आप लास्ट ईयर पेपर उठा के देखो तो वहाँ पे आपको करंट की स्टैटिक देखने को मिली थी। तो करंट का स्टैटिक जरूर कर लेना, अब जो भी आप कर रहे हो उसको करंट की स्टैटिक जरूर कर लीजिएगा। और आई होप एक चीज़ मैंने और देखी, इन दोनों पेपर्स में आपके 5-6 मंथ्स की मोस्टली आपके जी आई हैं, 5-6 मंथ्स की मैक्सिमम इतनी ही आई हैं। हाँ, आरआरबी पीओ में कुछ ऐसा हो सकता है कि 1-2 क्वेश्चन आपके फरवरी के और ये मार्च के आ गए थे, लेकिन अब उन 1-2 क्वेश्चन के लिए आप 8 महीने 9 महीने जी तो करोगे नहीं, आप करोगे तो 5-6 महीने करोगे ना, क्योंकि मैक्सिमम क्वेश्चन तो उसी से होते हैं। तो आपकी जो प्रायोरिटी अभी होगी, प्रायोरिटी होगी आपकी कि आप एटलीस्ट आप जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर इन 4 महीनों को तो एकदम कॉम्प्रिहेंसिव वे में अच्छे से कर लो भैया। मंथली पीडीएफ वगैरह उठा के एकदम डिटेल में पढ़ें, अगर पढ़ रखा है तो उसको रिवाइज करो, 2 बार रिवाइज करो, 3 बार रिवाइज करो। एक बच्चा उस दिन मुझसे पूछता है क्लास में कि सर हमने जो है ये किया था, क्या बोलते हैं नोट्स में डेली पढ़ता था, मैंने मई से कर रखा है, लेकिन मैंने या उनको रिवाइज करूँ कि बैटले मंथली करूँ। तो सिंपल सी बात है, जो आपने कर रखा है उसको रिवाइज करो, 1 नहीं 2 नहीं 3 बार रिवाइज करो, वो ज़्यादा बेटर होगा रादर दैन डूइंग एनी न्यू थिंग। तो ये 4 महीने का अगर आपने पहले से कहीं से कर रखा है तो वेल एंड गुड, उसको अच्छे से रिवाइज करो, जहाँ से पढ़ रखा है वहीं 2-3 बार रिवाइज करो। ये चक्कर में मत पढ़ो कि भैया इस पीडीएफ से आता है, इस पीडीएफ से नहीं आता है, इस पीडीएफ का ब्लेम गेम खेलना बंद करो। जहाँ भी पढ़े हो ऑब्वियसली मैक्सिमम इन्फॉर्मेशन तो होगी, अच्छा खासा पढ़ाई होगा। अच्छा, जिन्होंने नहीं पढ़ा उनके लिए मैं हमेशा शॉर्टकट बताता हूँ। अब आपका लक बैठ जाए, क्वेश्चन वैसे आ जाए तो अच्छी बात है, जैसे अरबिक लक में आ गया कि अगर आप 10 दिन में कवर करना चाहते हो तो 10 दिन में कवर करने का एक ही ऑप्शन है,
आप पिछले 4 मंथ का वो आता है पतला सा जो वीकली अफेयर आता है ना, वीकली अफेयर्स क्लाउड का, या फिर अड्डा का वो हिंदू मंथली रिव्यू आता है 60-70 पेज का, वो भी होता है। तो या तो उसको उठा लो मंथली वाले को, हिंदू अड्डा मंथली रिव्यू उठा लो 60-70 पेज का, 4 महीने का वहाँ निपटा दो। अगर वो लग रहा है कि बहुत कम है तो जो वीकली अफेयर्स क्लाउड का आता है वो उठा लो, आई थिंक 20 पेज का एक वीक का होता है, 4 वीक का आपका हो गया 70-80 पेज का, ऐसे आप 4-5 महीने का निपटा दो। तो क्विक में जिनको करना है आप वैसे करेंगे, जिन्होंने डिटेल में कर रखा है या फिर नोट्स बनाए हैं आप अच्छे से नोट्स रिवाइज करेंगे। जीए का एक ही फंडा है, रिवाइज रिवाइज एंड रिवाइज, ठीक है। हाँ, लेकिन साथ में आप ये भी देखते रहिएगा कि क्या क्वेश्चन आ रहे हैं, जो आपके टीचर लोग जीए के क्विज कराते हैं, थोड़ा सा उसको करते रहिएगा कि जो अपडेटेड क्वेश्चन हैं उनको आप फेमिलियर उनसे हो जाओ। आगे बढ़ते हैं। आपकी रीजनिंग का थोड़ा मैं देख रहा था, रीजनिंग का ये अच्छी बात है, रीजनिंग आपका बहुत ज़्यादा मार्क्स कैरी करता है एंड दैट इज इक्वल्स टू 60 मार्क्स। 60 मार्क्स आपको कैरी करता है। तो 60 मार्क्स में अगर आपको ये मैक्सिमम मार्क्स लाने हैं ना, तो मैक्सिमम मार्क्स के लिए आपको ये जो टॉपिक्स लिखे हुए हैं आपको स्पीड गेन करनी पड़ेगी आपके जितने मिसलेनियस पोर्शन है, ठीक है। जितने मिसलेनियस पोर्शन है उसमें आपको स्पीड गेन करनी पड़ेगी। स्पीड के अलावा और कोई भी यहाँ पे आपका पॉसिबल ऑप्शन नहीं है। अब स्पीड गेन करने के लिए क्या है, आपको पता है जो आपके डायरेक्शन होते हैं, जो आपकी इनइक्वालिटी होती हैं, जो ब्लड रिलेशन होते हैं, जो इनपुट आउट, तो ये जो चीज़ें होती हैं यही आपको पता है मेंस में कोडेड फॉर्म में आती हैं। कैसे आती हैं? कोडेड फॉर्म में आती हैं। तो इनकी जितनी प्रैक्टिस कर सकते हो, और मैं एक तरीका जो हमेशा आपको सजेस्ट करता हूँ, आपने देखा हो कई बार हमेशा बोलता हूँ, इनका बेस्ट तरीका ये होता है एक दिन में एक टॉपिक उठाओ, एक दिन में एक टॉपिक उठाओ और निपटाने की कोशिश करो, क्योंकि अभी टाइम कम बचा है, 15 दिन बचे हैं, तो 2 दिन ले सकते हो। मैं कहता हूँ 2 दिन इसको लिया, 2 दिन 2 दिन 2 दिन 2 दिन ऐसे कर करके जो ये टॉपिक्स हैं, यहाँ पे 2 दिन टॉपिक नहीं लिख पाया हूँ मैं, ठीक है। 2 दिन में आपने क्या किया, इन टॉपिक को किया। अच्छा, साथ में पैरेलल में ये चल रहा है, अभी सिखा बताऊंगा, लेकिन 2 दिन आपने इस पे दिया, 2 दिन आपने इस पे दिया, 2 दिन इस पे दिया, क्योंकि इसको जब कर लोगे ना, इसमें स्पीड बैठा लोगे, तो आपका क्या है, मैक्सिमम जो आपके मार्क्स होंगे यहाँ से फेच करने की कोशिश करोगे। क्योंकि मैंने हमेशा बोला है पजल्स और सेटिंग अरेंजमेंट एनी डे आपका एकदम वियर्ड आ सकता है, टफ आ सकता है, कुछ भी आ सकता है। फिर बाद में आप लोग आगे डिस्कस करोगे, भैया मैं पजल में फंस गया था, मैंने 10 मिनट वेस्ट कर दिया, 8 मिनट वेस्ट कर दिया, तो वो सब कहानी ना हो। उससे बढ़िया आप इन पे पहले फोकस कर लेना, उसके बाद आपका टाइम बचे तो आप पजल्स और सेटिंग में आराम से जाओ, कोई दिक्कत की बात नहीं है। जैसे मैं आपको मैथ्स में बोलता हूँ कि डीआई पे आप जाओ, जम करो, आपने उस टाइप की डीआई की है तब करो अटेम्प्ट। एकदम नई डीआई मिलती है, एकदम नया कुछ मिलता है, कुछ लॉजिकल डीआई बड़ी सी आ गई, आपको लग रहा है कि हाँ यार ये डीआई ना मुझे टाइम ले लेगी मेरा, उसको बाद में रखो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। चलो, तो ये ध्यान रखिएगा सभी लोग। एंड यहाँ पे मैं आपको ये बोल रहा था, अच्छा एक काम और करिएगा, पजल्स को कैसे भी भैया इंप्रूव करें। कई लोग पूछ रहे हैं भैया पजल्स की क्या क्या किया जाए। कुछ मत करो, पजल्स का बस इतना कर लो कि पजल्स में आप जो सेक्शन आपके पास जो भी मॉक होगा वहाँ पे सेक्शंस आते हैं पजल्स के, उठा के दोबारा प्रैक्टिस करते जाओ। क्यों? क्योंकि पजल्स में भी आपको स्पीड मेंटेन करनी है। मैं कहता हूँ टफ वाली है पजल, लेकिन कोई बात नहीं, लेकिन आपको मेंटेन तो स्पीड करनी है, तो उनको भी आप अच्छा खासा टाइम देकर लगातार प्रैक्टिस करते चले जाओ। यही चीज़ मैं आपको डीआई में बोलूँगा कि डीआई में जैसे मान लो कि पास कोई मॉक है, उस मॉक में जाओ, सेक्शन वाले पोर्शन में डीआई वाला पोर्शन खोलो, आईपीएस क्लर्क में इसका, और डीआई जितना होता है उतना डीआई लगा के बैठ के सेट्स लगाओ, डीआई के सेट्स लगाओ, वो आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगे। तो डीआई सेट्स आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगे। सिमिलरली इंग्लिश की मैं ज़्यादा बात नहीं बता रहा, इंग्लिश में आप लोग वही आरसी वारसी बच्चे ध्यान दो, आरसी की जितना प्रैक्टिस हो सकता है उतना करो, अपने ग्रामर के रूल्स को रिवाइज करो, और इंग्लिश का भी प्रैक्टिस कहिए, आपका मॉक अगले 10-15 दिन में आपको निकाल सकता है, ठीक है। और ये बात जो डीआई करे, डीआई से प्रैक्टिस करो, दैट्स इट। बाकी जो लोग मैं अभी जो मैं डीआई की बात कर रहा था, अरिथमेटिक की बात कर रहा था, आप चाहो तो मेरा ये मंजिल वाला कोर्स ले सकते हो, ये बहुत सस्ता था, 349 का है, ठीक है। बहुत मतलब एक क्लास, इसमें 20 मेंस की लाइव क्लास हुई है, एक क्लास आपको 20 रुपये से कम पड़ेगी, ठीक है। तो चाहो तो आप ले लो। उसमें खास बात ये है कि जो आपकी ये 20 मेंस लाइव क्लास हुई, बहुत ही तगड़ी क्लास हुई है। अभी यार अभी पीओ के बच्चे दे के आए थे, तो हमने उस लेवल तक की वहाँ पे चीज़ें की हैं, उससे भी प्लस लेवल की की है। लेकिन ये आपका आईपीएस क्लर्क मेंस के लिए मैंने बोला था अलग से मेंस का बैच नहीं आएगा, यही आपका आईपीएस क्लर्क मेंस का था। इसमें आपको क्या है, जो मैं डीआई बोल रहा हूँ ना, इसमें जो 20 क्लास हुई है ये सारी ऐसी क्लास ही हैं, अरिथमेटिक एंड डीआई। तो इसमें आप डीआई देखना लगाना, कुछ क्लास की सिर्फ डीआई की हैं, 4-5 क्लास आपकी सिर्फ डीआई की हैं, बाकी आपकी अरिथमेटिक डीआई हैं। तो आपका पूरा अरिथमेटिक का डीआई कवर हो जाएगा, और साथ में जितने हमने इंडिविजुअल डीआई, जैसे मैं आपको बताया ना, क्यूमुलेटिव बताया, परसेंटेज वाली बताया, जो क्लास 19-20 है वो देखना, उसमें आपकी वेरिएबल बेस्ड डीआई होगी सारी, वो सब हो गई। तो यहाँ पे ये पूरा खत्म हो चुका है बैच हमारा, आराम से रिकॉर्ड लेक्चर पड़ा हुआ है, बैठ के जाओ तो वहाँ से भी एक्सेस कर सकते हो, आपको बहुत कुछ सीखने को मिल जाएगा। कोई डाउट हो, कोई प्रॉब्लम हो, आपको हमारे पास जो नंबर है 6307294726, इस पर आप कॉल या मैसेज कर सकते हो व्हाट्सएप पे, कोई डाउट हो इसके रिगार्डिंग। और ख़रीदना हो तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा बैच का, एप्लीकेशन का, वहाँ से डाउनलोड करके बैच को परचेस कर सकते हो, वरना वेबसाइट भी यूज़ करते हो, वेबसाइट का लिंक मिल जाएगा, ठीक है। बाकी जो नहीं कर सकते आराम से तब भी आप लोग करिए आराम से, मैंने कुछ यूट्यूब पर भी कराए हैं क्वेश्चन, उनकी प्रैक्टिस वहाँ से करिए। बाकी आप मॉक से लगाइए मैक्सिमम, मैं वो ये बोलूँगा, ठीक है। मॉक्स आपको बहुत हेल्प करेगा, कट ऑफ देखते हुए स्पीड पर भी मेंटेन रखने की कोशिश की जाएगी, ठीक है। चलो, टेक केयर एवरीवन, बाय बाय। आई होप वीडियो कुछ अच्छी लगी होगी तो बाय बाय बोलिएगा, मतलब सॉरी बताइए कैसे लगी वीडियो आप सभी लोग को, और तैयारी अच्छे से करेगा, ठीक है। आप लोग को जो चांस मिला है वो चांस किसी और को नहीं मिला है, और प्लस मेंस खास बात ये होती है कि इसके बाद जॉब पक्की हो जाती है।
जॉब आपकी यहाँ से कंफर्म है। चलो टेक केयर एवरीवन, बाय बाय, ठीक है।